Our next topic is operations on rational numbers. अब हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशंस की हो रही होगी। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, किसी नंबर का स्क्वायर निकालना, रूट निकालना एंड सो ऑन। इन सबको हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस में से भी ये चार बेसिक ऑपरेशंस हैं: एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इस चैप्टर में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो प्रॉपर्टीज क्या स्टेट करती हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो कि हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, इस चैप्टर में हम जिन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे वो हैं क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। यहां हम जानेंगे कि ये प्रॉपर्टीज क्या स्टेट करती हैं और किन अरिथमेटिक ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। जिन अरिथमेटिक ऑपरेशंस को ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगी हम उनके आगे टिक करेंगे और जिनको ये नहीं करती हैं उसको कैंसिल आउट कर देंगे। इस टेबल का ये फायदा होगा कि आप एक बार इस टेबल को देख के ये रिवाइज कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज किन अरिथमेटिक ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करते हैं और किन को नहीं। आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, सपोज a by b एंड c by d आर टू रैशनल नंबर्स, और उनके बीच में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस लग रहा है तो आंसर जो आएगा दैट विल आल्सो बी अ रैशनल नंबर। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहां हमने दो रैशनल नंबर्स लिए हैं 1/7 एंड 8/7। इसको सबसे पहले हम एडिशन के लिए चेक करते हैं। आंसर इज 9/7। इज 9/7 a rational number? Yes, of course it is a rational number. Therefore we can say कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन को सेटिस्फाई करती है। यहां एक टिक लग जाएगा। नेक्स्ट वी विल चेक इट फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हमने यही दोनों रैशनल नंबर्स लिए हैं 1/7 एंड 8/7। इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 8/49। एंड इज 8/49 a rational number? Yes, it is. Therefore क्लोजर प्रॉपर्टी also satisfies multiplication. Next we will check it for subtraction. अब अगर हमने 1/7 में से 8/7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ रहा है -7/7। -7/7 is also a rational number, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी satisfies subtraction also. अब हम चेक करेंगे डिवीजन के लिए। हमने रैशनल नंबर्स लिए 1/7 एंड 8/7, इनको डिवाइड किया तो आंसर आया 1/8। 1/8 is also a rational number. Therefore now we know that क्लोजर प्रॉपर्टी satisfies all four arithmetic operations. इसीलिए हमने लिखा था कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो कोई भी चारों में से अरिथमेटिक ऑपरेशन लगेगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि आंसर एक रैशनल नंबर ही हो। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स कि अगर कोई दो रैशनल नंबर है a by b और c by d और इनके बीच में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो जो आंसर आएगा दैट विल रिमेन अनचेंज्ड इवन इफ रैशनल नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया। यहां आप देख रहे हैं फर्स्ट रैशनल नंबर है a by b, सेकंड है c by d। यहां पर फर्स्ट c by d हो गया और सेकंड a by b हो गया। ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करती है और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन को नहीं सेटिस्फाई करती है। आइए इसको चेक करते हैं। यहां हमने दो रैशनल नंबर्स लिए हैं 1/9 एंड 4/9 जिनका हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में ऑर्डर चेंज कर दिया है। अब इसको हम सबसे पहले एडिशन के लिए चेक करेंगे। अगर हम ऐड करते हैं दोनों साइड आंसर सेम आएगा क्योंकि according to this property even though we have changed the order of the rational number answer has to be the same. 1 plus 4 5, denominator will remain 9. Since LHS and RHS both are same therefore we can say that commutative property satisfies addition. इसको अगर अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करें, since RHS and LHS both are same, now we can say that commutative property satisfies एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन। यहां आप ध्यान दें कि हमने जब इस इक्वेशन को लिखा है तो हमने बीच में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लिखा है। सिमिलरली यहां पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते समय हमने लिखा था अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्योंकि वो चारों ऑपरेशंस को सेटिस्फाई कर रही थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करेगी, बाकी दोनों को नहीं करेगी। तो अब वहां हम क्या करेंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में टिक करेंगे और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में कैंसिल आउट करेंगे। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कि तीन या तीन से ज्यादा रैशनल नंबर्स पे ही एप्लीकेबल है और ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि यू कैन रीग्रुप द एलिमेंट्स and then also you will arrive at the same result.
लेकिन इसकी प्राइमरी कंडीशन आपको याद रहे कि दोनों तरफ सेम अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा होगा, या तो सिर्फ प्लस हो रहा होगा या सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं करती है। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। Here we have taken three rational numbers 1/3, 4/3 and 7/3। अब हम इनमें एडिशन को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी एडिशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। Our first group consists of the first and the second element, whereas our second group consists of second and third element। अब हम चेक करेंगे कि अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती होगी एडिशन को, तो आरएचएस और एलएचएस दोनों तरफ सेम आंसर आना चाहिए। हमने सबसे पहले अपने इस ग्रुप के एलिमेंट्स को सॉल्व किया। डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए 1 + 4 became 5 एंड डिनोमिनेटर रिमेन्स 3। इस आंसर में हमने 7/3 को ऐड किया। फाइनल आंसर इज 12/3। ऑन द अदर हैंड अब हमारे ग्रुप के एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, 4/3 एंड 7/3। हमने पहले इनको सॉल्व किया, आंसर वाज 11/3। हमने इसके साथ फर्स्ट एलिमेंट को जब ऐड किया, देन आंसर वाज 12/3। सो हियर वी कैन सी आरएचएस और एलएचएस में दोनों तरफ आंसर सेम आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं associative property satisfies addition. Let's check this very property for multiplication. This time we have taken 1/3, 4/3 and 7/3 as our three rational numbers. Our first group elements are 1/3 and 4/3. हमने सबसे पहले इनको सॉल्व किया, आंसर वाज 4/9। उसके बाद हमने अपने थर्ड रैशनल नंबर में से उस आंसर को मल्टीप्लाई कर दिया। द फाइनल आंसर वाज 28/7। दिस साइड आवर ग्रुप एलिमेंट्स वर 4/3 एंड 7/3। हमने सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर वाज 28/9। उसके बाद हमने इस आंसर को अपने फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया और फाइनल आंसर आया 28/7। सो नाउ वी नो दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो सेटिस्फाइज मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव रिटन द symbol of addition and multiplication with an or sign. As you can see over here, सारे operations या तो multiplication है और इससे previous वाले example में addition थे। तो ये property सिर्फ multiplication और addition पे ही satisfy करती है। Our last property is distributive property, and this property states that multiplying a number by a sum will give us the same result as multiplying the number with each addend separately and then adding the product. इस प्रॉपर्टी में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का यूज किया है। प्रीवियस प्रॉपर्टीज में हम सिर्फ एक अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज कर रहे थे, ये सिर्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम दो अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज कर रहे हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यहां हमने तीन रैशनल नंबर्स लिए हैं, 1/3, 4/3 and 7/3। नाउ एज यू कैन सी, आंसर on the left hand side as well as the right hand side are same. Therefore we can say that distributive property satisfies multiplication. This is the only property that satisfies only one arithmetic operation, and that is multiplication. दूसरी बात यहां ध्यान रहे कि इस प्रॉपर्टी में हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का इस्तेमाल किया है। ऐसी ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम दो अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज ले रहे हैं। रिवीजन टाइम। क्लोजर प्रॉपर्टी जो चारों अरिथमेटिक ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करती है। तीसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करती है। एंड आवर लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी व्हिच ओनली सेटिस्फाइज मल्टीप्लिकेशन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। अब अगर हमको कोई दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं a/b एंड c/d और हमसे पूछा जाए कि आप इसके बीच में कोई एक रैशनल नंबर बताएं, तो हम क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग लिमिट हमारी क्या है a/b और एंड लिमिट क्या है c/d। तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग लिमिट और एंड लिमिट को ऐड करेंगे और उसे डिवाइड बाय 2 कर देंगे। क्या हर केस में डिवाइड बाय 2 ही करेंगे? जी हाँ, आप हमेशा डिवाइड बाय 2 ही करेंगे क्योंकि आप किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल रहे हैं। अब अगर आपसे एक से ज्यादा रैशनल नंबर निकालने को कहता है तो क्या करेंगे? लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यहां हमें दिया हुआ है कि 1/7 और 2/7 दो रैशनल नंबर्स हैं। अब इसके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे? अभी हमने पढ़ा, हम स्टार्टिंग लिमिट और एंड लिमिट को ऐड कर देते हैं और उसके बाद उसे डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। जब हमने ऐड किया तो आंसर क्या आएगा? 3/7 और इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा? 3/14। सो वी कैन से दैट 3/14 लाइज बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब हमको पता चल गया कि 1/7 और 2/7 के बीच में 3/14 कहीं लाई करता है। ये तो केस था जब हमसे एक रैशनल नंबर पूछा गया हो, लेकिन अगर हमसे एक से ज्यादा रैशनल नंबर्स पूछ लिए गए हो सेम डिजिट 1/7 एंड 2/7 के बीच में, तब हम क्या करेंगे? देखिए,
हमको ये पता है कि 1/7 और 2/7 के बीच में 3/14 लाई कर रहा है। अब अगर हमसे एक से ज्यादा रैशनल नंबर्स निकालने को कहता है क्वेश्चन, तब हम क्या करेंगे? अगर हमने 3/14 और 2/7 को ऐड करके बाई 2 किया तो जो आंसर आएगा वो 3/14 और 2/7 के बीच में रहेगा। और अगर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो 1/7 और 2/7 के बीच में तो लाई ऑब्वियसली करेगा ही। इस तरह से हम जितने भी रैशनल नंबर्स हमसे पूछे गए किसी स्टार्टिंग और एंड लिमिट के बीच में, हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम एक बार देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते थे जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते थे, और इनकी दो प्रॉपर्टीज क्या थी कि q जीरो नहीं होगा, दूसरी p और q दोनों इंटीजर्स होंगे। देखिए, अगर q जीरो हो जाए, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में नंबर अगर जीरो है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, या आप कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इर्रेशनल नंबर में भी अगर हम जीरो कर देंगे डिनोमिनेटर में तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहां पर भी q तो जीरो नहीं होगा। अब बचती है पहली प्रॉपर्टी। अब बचती है दूसरी प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है कि p और q दोनों इंटीजर्स हैं। p और q में से कोई भी एक एलिमेंट अगर इंटीजर्स नहीं है तो वो इर्रेशनल नंबर में आ जाएगा। इसीलिए डेफिनेशन की कहती है कि नंबर्स विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स आर इर्रेशनल नंबर्स। इसका मतलब यही होता है कि अगर p और q दोनों इंटीजर्स नहीं है या कोई एक इंटीजर नहीं है तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। यहां बात आती है कि आखिर इंटीजर्स नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए, कोई भी नंबर अगर रूट में लिखा हुआ है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √5, √2, √3 एंड सो ऑन, ये सब इर्रेशनल नंबर्स में आएंगे। तो अगर कहीं लिखा है √3 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि √3/1 होगा। p क्या हो गया यहाँ √3, q क्या हो गया 1। अब p इंटीजर नहीं है, इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यहां हमें समझ में आ रहा है कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज कब करेंगे? जब वो रैशनल नहीं होगा। अगर रैशनल है तो फिर क्यों रैशनलाइज कर रहे हैं? तो रैशनलाइज हम तभी करेंगे जब डिनोमिनेटर में इर्रेशनल होगा। अब बात आती है कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते ही क्यों? लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2/3 और 7/3 में से क्या ग्रेटर है, तो आप इजीली बता सकते हो 7/3, बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम। यू हैव जस्ट कंपेयर्ड द न्यूमरेटर और आप बोल सकते हो 7/3 बड़ा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं और 2/3 की जगह 2/9 कर दूं, तो आप क्या करेंगे? आप यहां पे भी डिनोमिनेटर को 9 बनाने की कोशिश करेंगे। 3 को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 हो गया। सिमिलरली हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आएगा। और अब आप बता सकते हैं सर 21/9 इज ग्रेटर। इससे आपको पता लग गया कि सेकेंड एलिमेंट बड़ा है, सो यू कैन से 7/3 इज ग्रेटर। बट अगर यहां डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर की जगह कोई इर्रेशनल नंबर लिखा होगा तो अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज करते कैसे हैं? अगर कोई नंबर 2/√9 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? इस नंबर को इसके डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि एग्जैक्ट क्वेश्चन का फॉर्म चेंज ना हो जाए। यहां क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √9 से मल्टीप्लाई किया। 2 into √9 became 2√9 and √9 into √9 became 9. So the answer is 2√9/9. Here we can see कि अब डिनोमिनेटर में इंटीजर्स है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब 2√9 को रैशनलाइज किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 2√9/9। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि यहां पर डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म था। अगर ये दो टर्म्स हो, हम सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन का सिंबल चेंज कर देंगे। अगर यहां माइनस है तो हम प्लस कर देंगे, अगर यहां प्लस है तो हम माइनस कर देंगे। यहां हमने क्या किया? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई किया, बट विद अ डिफरेंट अरिथमेटिक साइन। यहां हमने क्या किया? एग्जिस्टिंग डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोबारा से मल्टीप्लाई किया, बट विद अ डिफरेंट अरिथमेटिक साइन। अरिथमेटिक साइन को इनफैक्ट हम ऑपोजिट कर देते हैं। माइनस है तो प्लस कर दिया, अगर यहां प्लस होता तो माइनस कर दिया। 2 को √9 से किया 2√9 हो गया, 2 को √8 से किया 2√8 हो गया। डिनोमिनेटर में क्या हो गया? a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? a² माइनस b², 81 माइनस 64। आंसर हो गया 2√9 plus 2√8 upon √17. With this, we have completed our topic rational numbers for class 8th.
In our next video, we will be discussing some questions related to this topic. Till then, revise the topic and yes, try out some questions by yourself. Have a nice day.